अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? आई होप के सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक माई चैनल। तो यहाँ पे जी आज मैं बना रही हूँ बड़ी ही मज़े मज़े की रेसिपीज़। तो आपने इंट्रो में तो देख ही लिया होगा मैं आज क्या क्या बना रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप सारी रेसिपीज़ को देख सकें और उनको फॉलो भी कर सकें। काफ़ी अच्छी और मज़े की रेसिपीज़ हैं। मुझे बस पता नहीं शौक़ है ये सब करने का कि कुछ ना कुछ मैं डिफरेंट और कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ, करती रहती हूँ। मुझे एक दिन किसी ने कहा, कोई फ्रेंड ही थी यहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि शौहर को ना काबू में करने का ये अच्छा तरीका है ना कि उनको अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाएं और इस तरह। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि ज़ाहिर है मैं अकेली होती हूँ घर में, सारा दिन हस्बैंड घर पे नहीं होते। दूसरा ये है कि मुझे शौक़ भी है कि मैं कुछ ना कुछ करूँ, तो टाइम भी होता है और शौक़ भी है, तो इसलिए फिर मैं बना लेती हूँ। सम टाइम ऐसा होता है कि हस्बैंड को खुश करने के लिए, माशाल्लाह से वैसे ही वो खुश हैं, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनके लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करूँ। तो यहाँ पे आज मैं बना रही थी मलाई बोटी। उसके लिए मैंने यहाँ पे थाइज़ ले लिए हैं बोनलेस, क्योंकि वो बोन्स के साथ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और ना ही वो ब्रेस्ट पीस की अच्छी लगती है। हस्बैंड को वैसे ब्रेस्ट पसंद है, लेकिन मुझे लगा कि जो मलाई बोटी है ना वो थाई की ही अच्छी बनेगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे थाइज़ ही ली थी। 1 केजी यहाँ पे थाइज़ हैं। उसमें मैंने 3 टेबलस्पून क्रीम और 3 से 4 टेबलस्पून मैंने योगर्ट डाल दिया था, दही थिक वाला। साथ ही इसमें मैंने लहसुन और सब्ज़ मिर्चों को अच्छे से पीस लिया था, वो डाल दिया था। अदरक पिसा हुआ डाल दिया था। इसमें मैंने वाइट पेपर डाली थी, ब्लैक पेपर डाली थी, साथ इसमें मैंने नमक डाल दिया था और 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने धनिया पाउडर डाल दिया था और इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डाल दिया था। इसको मिक्स करूँगी अच्छे से। यहाँ पे मुझे कम लगी क्रीम भी, दही भी थोड़ा सा मैंने और डाल दिया था, लेकिन फिर भी इसमें मैंने थोड़ा कम ही क्रीम वगैरह का रखा था फ्लेवर उसका, क्योंकि मुझे ये वो क्रीम का एक वो जो देसी घी टाइप सा जो फ्लेवर आता है ना, मुझे वो नहीं पसंद, क्योंकि मैं देसी घी नहीं खाती, तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा कम ही रखा था। तो आप लोग इसमें कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे साथ में बना रही थी चने वाला पुलाव और इसके साथ साथ मैं बना रही हूँ यहाँ पे फ्रूट सैलड। एक कंप्लीट मील है जिसमें राइस भी हो जाएंगे, साथ उसके बारबेक्यू फ्लेवर भी है, उसके साथ सैलड भी है मीठे के तौर पे, तो इसलिए मैंने कहा चलो ये एक कंप्लीट मेन्यू है। तो चने मेरे पास यहाँ पे बॉयल रखे हुए थे, जस्ट मैंने प्याज फ्राई किया, उसमें मैंने साबुत गरम मसाले डाल दिए थे सारे, जिसमें मैंने ले ली थी बड़ी इलायची, दालचीनी की स्टिक, काली मिर्च, ज़ीरा, सॉरी साबुत ज़ीरा, पिसा हुआ नहीं, साबुत ज़ीरा भुना हुआ, और साथ उसमें मैंने लौंग और बादियान का फूल डाल दिया था। अच्छा, उनको अच्छे से मैंने फ्राई कर लिए। साथ इसमें मैंने अदरक डाल दिया, टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी, 1 से 2 टेबलस्पून मैंने बिरयानी मसाला डाल दिया थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए। बस इसको मैंने अच्छे से भून लिया था। इसमें टमाटर आपको नज़र भी आए ना तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि पुलाव में टमाटर अच्छे लगते हैं। तो बस इसमें मैंने पानी डाल दिया था। 2 कप मेरे चावल थे, यहाँ पे मैंने 4 कप पानी डाल दिया था, क्योंकि यहाँ के जो चावल है ना वो बड़े ही अच्छे हैं, इसलिए उसमें पूरा पानी ही जाता है, कम पानी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, जब मैं चिकन पुलाव वगैरह बनाऊँ ना तो उसमें मैं कोई हाफ़ कप पानी कम डालती हूँ, क्योंकि वो तो वैसे ही पकने के बाद थोड़े नरम से हो जाते हैं। यहाँ पे इसका सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो है ना वो अचार है। चने वाले पुलाव जो है ना उसमें अचार का फ्लेवर बड़ा अच्छा लगता है, तो वो फिर यहाँ पे घर का बना हुआ जो अचार है ना वो मैंने डाल दिया था और इसको मैंने कवर करके छोड़ दिया था। चावल जब डाले उसके बाद मैंने अचार डाला था, और ये देखें इस पॉइंट पे इसको मैंने दम दे दिया था 15 मिनट के लिए। और यहाँ पे माशाल्लाह से वेदर चेक करें, कितना अच्छा वेदर हुआ हुआ है। गर्मी थी सारा दिन, लेकिन शाम में इस तरह से बादल आ गए थे और थोड़ा सा वेदर ना बेटर हो गया था। मुझे यहाँ ना इस तरह का वेदर बड़ा पसंद है, जब ये सूरज गुरूब हो रहा हो ना, तो इस तरह की शाम साथ बादल सा रेड रेड सा और ग्रे ग्रे सा मुझे बड़ा प्यारा लग रहा होता है। तो मैं शाम में अक्सर ही ना विंडो में आके खड़ी हो जाती हूँ, तो बस यही व्यू यहाँ से नज़र आता है, जो मैं आपको दिन का भी दिखा देती हूँ और शाम का भी दिखा देती हूँ। अच्छा, खैर यहाँ पे चिकन तो मैंने मैरिनेट करके रख दिया हुआ था जो मलाई बोटी के लिए। तो मैंने अब इसमें ना थोड़ी देर बाद मुझे याद आया, तो मैंने कहा मैं इसमें लेमन तो डाला ही नहीं है, तो फिर मैंने इसमें लेमन हाफ़ जो है ना वो डाल दिया था, क्योंकि ये काफ़ी बड़े जैसे ऑरेंज का साइज़ होता है ना पाकिस्तान में, इस साइज़ के ये मैंगोज़ वो सॉरी लेमन होते हैं, तो वो मैंने हाफ़ डाल दिया था। बस आजकल यहाँ पे मैंगो आए हुए ना तो वो ज़ुबान पे भी मैंगो ही आ रहा है। अच्छा, खैर वो मैंने उसको मिक्स करके रख दिया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैक्रोनी बॉयल कर लिया था, वो भी मैंने फ्रूट सैलड में डालना है। अब गाजर बॉयल करने रख दी थी। और ये चिकन तो आपको मैंने पहले भी दिखाया था कि मैंने
चिकन बॉयल कर लिया था, बस एक फ़िले लेके ना, तो उतना ही मैंने बॉयल किया था, क्योंकि ये सैलड के अंदर ना बड़ा ही मज़े का लगता है जब चिकन आए मुँह में, और उसके बाद जब मेवे आए मुँह में, किशमिश जो होती है और ये सफ़ेद चने, इन तीनों का फ्रूट सैलड के अंदर बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। पुलाव तो रेडी हो गया हुआ था, तो अब मैंने सोचा यहाँ पे मैं जो है ना मलाई बोटी उसको भी पकने रख दूँ, क्योंकि इसी पे ही ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसके बाद मैं सैलड बनाऊँगी। यहाँ पे इनको मैंने सबको स्कीवर्स पे लगा दिया, और बाद में जब इसको बनाने की बारी आई तो जब देखा तो मेरे पैन में तो स्कीवर्स की पूरा ही नहीं आ रहा था, साइज़ उसका बड़ा था। फिर मैंने सोचा अब क्या करूँ, ऑयल वगैरह भी इसमें डाल दिया। फिर खैर पैन को मैंने ग्रिल पैन को हटाया, और यहाँ पे मैंने लोहे का तवा जो है ना वो रखा। ये थोड़ा सा फ्लैट भी है, और मैंने सोचा कि इस पे अच्छा बन जाएगा। खैर इस पे मैंने ऑयल वगैरह डाल दिया, और यहाँ पे इनको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया, लेकिन इस पे भी ये सही नहीं बने। अब मैं बताऊँगी कि आगे मैंने यहाँ पे क्या किया। खैर यहाँ पे मैंने स्कीवर्स जो है ना वो 3 के 4 या ना यहाँ पे मैंने पकने के लिए छोड़ दिए थे। इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। बोनलेस जो होता है ना, जो ब्रेस्ट होता है वो जल्दी गल जाता है, लेकिन ऑब्वियसली थाई को थोड़ा सा टाइम लगता है। खैर यहाँ पे मैंने एप्पल ले लिए थे, उनको कट कर लिया था। यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पीसीज में कट करके ना वो डाल दिया था। साथ ही इसमें मैं इसकी जो ड्रेसिंग है ना वो अंदर ही डालूँगी सेपरेट से। मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं कोई बर्तन गंदा करूँ। और ये देखें, ये चिकन यहाँ पे ना चिपक रहा था, पता नहीं ये क्यों हुआ था, मुझे समझ नहीं आ रही। और शायद ये पहले मैंने इसको ठंडे तवे पे डाल दिया, या क्रीम की वजह से चिपक रहा था, क्या हुआ मुझे समझ नहीं आई। मैंने कहा चलो अभी जो डाला हुआ है उसको तो पकाऊँ, बाद में मैं देखती हूँ मैंने क्या करना है। अच्छा यहाँ पे मैंने मेयोनीज़ भी डाल दी, साथ ही इसमें मैंने क्रीम डाल दी थी, ब्लैक पेपर डाल दी थी, सिर्फ ना 1/4 टीस्पून, और साथ ही इसमें मैंने 2 टेबलस्पून शुगर डाल दी थी। और इसमें ये मेरे पास रखे हुए हैं कैन फ्रूट जो होता है ना कॉकटेल, वो रखा हुआ था। ये मेरे पास बच गया था, जो लास्ट मैंने कस्टर्ड बनाया था ना ट्राइफल, उसमें से बच गया था, तो इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था, क्योंकि हस्बैंड ये बिल्कुल भी नहीं खाते, इसमें पाइनएप्पल वगैरह होता है। मेरा भी मूड नहीं था, तो मैंने कहा चलो फ्रीज़र में रख देती हूँ, फिर काम आ जाएगा। और वाकई आज ये काम आ गया। तो मैंने इसको ना काफ़ी देर से बाहर रखा हुआ था। मुझे ये था कि कहीं ऐसा ना हो ये बहुत सॉफ्ट सा हो जाए बर्फ़ की वजह से, तो उसके अंदर ज़्यादा घुल ना जाए, तो इसलिए इसको मैंने एंड पे मिक्स किया। लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट रहा था। मैंने कहा चलो नेक्स्ट भी कभी ज़रूरत पड़ी ना तो ये फ्रीज़ में कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बड़ा कैन लेके आई थी, तो वो मेरा सारा यूज़ ही नहीं हुआ था। अच्छा इसमें मैंने क्रश करके बादाम भी डाल दिए थे, और ये जो बादाम के लिए ये स्लाइसर्स है ना, ये बड़े काम का है, तो वो इसमें मैंने डाल दिया था। साथ इसमें मैंने लास्ट पे बनाना डाले थे, क्योंकि इनका फिर कलर बहुत ही जल्दी चेंज हो जाता है। हस्बैंड के आने में भी बस थोड़ा ही टाइम था, तो इसलिए फिर मैंने इनको लास्ट पे ही मिक्स कर दिया था। और सैलड यहाँ पे हमारा हो गया था रेडी। बस इसको मैं डिश आउट करूँगी। और ये देखें यहाँ पे इनको बस जैसे तैसे करके मैंने इसको पकाया था इसके ऊपर की रखी हुई थी ना, और वो साथ चिपक के ना सारा वो जल गया था। बस इसको मैंने छुरी के साथ 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 साइड पे कर रही थी, और ये पक गई थी, बस एक स्टिक उस पे रह गई थी, तो मैंने कहा चलो वो भी डन होती है तो फिर मैं तवे को चेंज करती हूँ। अच्छा यहाँ पे इसको मैं सैलड को डिश आउट कर रही थी, और ये सैलड इतने मज़े का बना था, इतने मज़े का बना था कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसमें आप कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं, कोई भी फ्रूट इसमें डाल सकते हैं, आप इसमें मटर डाल सकते हैं। कुछ लोग पोटैटोज़ भी इसमें डालते हैं बॉयल करके, लेकिन मैंने पोटैटोज़ और मटर वगैरह तो कभी नहीं डाले। अच्छा कुछ लोग इसमें कैबेज भी डालते हैं, और ये बड़े ही मज़े का सैलड बनता है। हेल्दी तो नहीं कहा जा सकता, हेल्दी इस सेंस में नहीं कहा जाएगा कि इसमें मेयोनीज़ और क्रीम वगैरह होती है, लेकिन फिर भी फ्रूट और वेजिटेबल्स इसमें होती हैं, तो ये मज़े का लगता है और हेल्दी ही लगता है। ये देखें यहाँ पे तवा मैंने यहाँ पे उतार दिया था, और वापस मैंने अपना पैन ही रखा था, क्योंकि मैंने अब ये सोचा था कि इसमें मैं अब स्क्यूवर्स के बगैर डालूँगी। इस तरह से मैंने इनको डाल दिया, और कोई इनकी शेप ख़राब नहीं हुई थी और कुछ भी, ये बड़े मज़े की बन गई थी। तो मैंने सोचा कि पहले मुझे ये ख़्याल क्यों ना आया, खैर देर आए दुरुस्त आए। तो मैंने इनको पकने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे ना मेरे पास ये ग्लास की डिश थी, तो मैंने कहा इसमें ये जो मलाई बोटी है ना इतनी प्रोमिनेंट नहीं होगी, इसलिए इस पे मैंने फॉयल लगा दी थी कि थोड़ी इसकी लुक अच्छी आएगी। यहाँ पे खीरा ले लिया था, वो मैंने इसको स्लाइस करके इसमें रख दिया था। बस खाना हमारा यहाँ पे डन हो गया था। भूख भी काफ़ी लग रही थी, हस्बैंड भी आने वाले थे बस। तो अच्छा इस टाइम में ना, जैसे ही मलाई बोटी का चूल्हा मैंने बंद किया, तवा चेंज किया, उसमें उसके दौरान ना मैं फ्रूट सैलड डाल के ना अपनी फ्रेंड्स की तरफ भी दे आई थी। 2 पाकिस्तानी हैं इसी बिल्डिंग में ना मेरे, तो फिर मैं उन दोनों को फ्रूट सैलड दे के आई थी। बाकी उसमें तो टाइम था, तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो सैलड काला ना हो जाए, तो वो मैं फिर डाल के दोनों को दे आई थी। चावल भी यहाँ पे मैंने निकाल लिए थे,
और थोड़ी सी मैंने कहा साथ चटनी बनाती हूँ चावलों के साथ, तो उसमें मैंने क्यूब पड़ा हुआ था चटनी का, वो डाल दिया, नमक डाल के उसको मैंने छोड़ दिया था कि वो डिफ्रोस्ट हो जाए। और यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी मलाई ऊपर डाल दी थी, और थोड़े थोड़े जो बाकी याद बचे हुए थे वो जो चिकन के पीसीज रह जाते हैं ना, वो भी मैंने इसमें रख दिए थे। और एक कोयला में रख दिया था दूसरी तरफ उसको पकने के लिए, और जो मलाई बोटी के पीसेस पक गए हुए थे ना, वो भी मैंने पैन में ही डाल दिए थे, क्योंकि मुझे इसको थोड़ा स्मोक का फ्लेवर देना था। तो उसको मैंने कवर करके छोड़ दिया था 5 से 10 मिनट के लिए। जैसे ही उसमें अच्छा सा फ्लेवर आ गया था, तो फिर उसको मैं डिश आउट कर लूँगी। और यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे, खाना हमारा रेडी था। और यकीन करें माशाल्लाह से इतने मज़े का सब कुछ बना था कि आप लोगों ने ये मलाई बोटी और सैलड तो ज़रूर ट्राई करना है। पुलाव तो ज़ाहिर है हर कोई बनाता है, बहुत मज़े के बने थे। चलें जी, खाने का फ़ोटोशूट तो आपने देख लिया। मुझे बड़ी हँसी आती है सम टाइम ना, जब इस तरह मैं वीडियो बना रही होती हूँ या पिक्चर्स ले रही होती हूँ, क्योंकि हस्बैंड कह रहे होते हैं कि खाना तुमने बिल्कुल ठंडा कर दिया। लेकिन फिर मैं ये कहती हूँ कि इतना कुछ बनाने का फ़ायदा क्या हुआ जब प्रॉपर मैं दिखाऊंगी नहीं डिश आउट करते हुए और इस तरह, क्योंकि उसी में सारा मज़ा है और उसी की वो एक खुशी होती है ना, देख के भी खुद को भी कि मैंने कितनी मेहनत की है और उसका फल भी मुझे मिला है कि वो इतना अच्छा बना है और हस्बैंड को भी पसंद आया, वो भी खुश हो गए, मेरी भी खुशी भी पूरी हो गई और मेरा शौक़ भी पूरा हो गया। तो इस तरह मुझे अच्छा लगता है ना कुछ मैं स्पेशल करूँ। तो बस उसके बाद खुशी बर्तनों पे आके और भी पूरी हो गई, जो बर्तनों का इतना ढेर धोया, तो सुकून हो गया कि चलो बर्तन धुल भी गए और सिंक साफ़ हो गया, किचन साफ़ हो गया और तसल्ली हो गई। खैर उसके बाद हम निकले थे बाहर। मैंने आपको बताया था कि मैं जूता लेके आई थी, वो आज मैंने वापस करवाना था, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। और ये जूता आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने लिया था, ये क्रॉक्स का जूता है फोम का। तो मेरे पाँव दर्द करते हैं, तो मैंने इस वजह से ये लिया था। लेकिन एक तो इसकी हाई हील की वजह से, दूसरा इसका आगे से जो सारा वो कवर्ड है ना, उसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था। तो मैं वो यहाँ पे चेंज करवाने आ गई थी, और यहाँ से मैंने हश पपी का जूता ले लिया था और एक और मैंने क्रॉक्स का ही ले लिया था। एक जिस प्राइस पे पहले एक जूता लिया था, उस प्राइस पे बाद में मैंने 2 जूते ले लिए थे, क्योंकि जो बाद में मैंने क्रॉक्स का जूता लिया ना, वो थोड़ा डिस्काउंट पे था, तो वो फिर मैंने ले लिया सिंपल सा घर पे पहनने के लिए। दूसरा भी खैर घर पे पहनने वाला ही था, घर पे नहीं, जैसे सॉफ्टी सी मैंने दूसरी ले ली थी। तो 2 जूते मैंने ले लिए थे। अब यहाँ पे हम बैठ गए थे थक हार के, क्योंकि काफ़ी फिर लिया था और घर पे लाइट बंद थी। तो सोचा अभी घर जाके क्या करना है, कुछ खाया पिया भी नहीं है, क्योंकि घर से ही माशाल्लाह इतना कुछ खा के आए थे, तो इसलिए यहाँ बैठ गए थे। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।